तो ये बेनिफिट होता है ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स लेने का। यहाँ पे एआई खुद बोल रहा है, आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो कि मैंने अकाउंट डबल कर लिया, एक दिन में 1 लाख प्रॉफिट बना लिया, तो ये एक हार्श रियलिटी है जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उससे अपने पीएनएल पे क्या चेंजेस आएगा वो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। रेडी रहिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसा आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस फाइनली आपको जिस वीडियो का इंतजार था वो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो चैलेंज लिया था उसका कितना पीएनएल है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने जो ये वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारी कमेंट आई। मोस्ट ऑफ लोगों ने यहाँ पे रिस्टार्ट ही लिखा है विथ पीएनएल जनरल विथ लर्निंग्स। तो सबने यहाँ पे रिस्टार्ट करने को बोला है। तो हम लोग 1 अप्रैल से अपना जो चैलेंज है वो रिस्टार्ट करने वाले हैं। एंड जो हमारा ये चैलेंज रनिंग है उसका क्या पीएनएल है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे मंथली पीएनएल ट्रैक करेंगे। हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2025 से, तो मंथ वाइज हम लोग पीएनएल चेक करेंगे। साथ साथ में उसी मंथ में हमने क्या क्या मिस्टेक की है एंड क्या लर्निंग्स रही है उस मंथ में, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको ऑल ओवर जो टोटल पीएनएल है अक्टूबर से लेके अभी तक जितना चैलेंज का पीएनएल है, 15,000 से मैंने कितना रिटर्न निकाला है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माय सेटअप एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे सेटअप को ब्लाइंडली फॉलो करता, मैंने जो मिस्टेक किया है कि बीच में मैं निकल गया हूँ विदाउट स्टॉप लॉस लेके या फिर टारगेट लेके, अगर मैं अपने सेटअप के साथ स्ट्रिक्ट रहता तो मेरे सेटअप की एक्यूरेसी क्या हो सकती थी एंड अपना जो पीएनएल है वो कितना हो सकता था वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है बिकॉज इसमें आप जो पीएनएल देखेंगे वो देख के आप लोग शॉक हो जाएंगे कि 15,000 से इतना रिटर्न पॉसिबल है क्या, राइट। ये पार्ट आप बिल्कुल मिस मत करना। ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं ब्लाइंडली सेटअप को फॉलो करता हूँ तो मेरे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैलेंज ओवरव्यू, यानी कि 1 अप्रैल से जो चैलेंज स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अक्टूबर 25 से लेके मार्च तक अपना क्या पीएनएल है, मैंने क्या लर्निंग्स लिया है इतने फेज में। ऑलमोस्ट ये 6 मंथ का गैप है, तो 6 मंथ में मैंने क्या क्या लर्निंग्स लिया है वो सब आपको मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ कि आपके पास कम कैपिटल है तो उसको कैसे आपको ट्रेड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड हम लोग साथ में ग्रो करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मंथली पीएनएल। ये चैलेंज हमने कब स्टार्ट किया था, अपने चैनल पे आप आएंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे चेक करेंगे तो उसमें आपको वन लॉट निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2025 से। तो ये प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड यहाँ पे फर्स्ट डे पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट जो वीडियो है वो 1 अक्टूबर 2025 को हमने अपलोड किया था एंड वहीं से अपना ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट हुआ था, राइट। तो हम लोग अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करेंगे अपना जो पीएनएल रिव्यू है वो, राइट। तो अपने ट्रेडिंग जर्नल आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें हम लोग आएंगे अक्टूबर 2025 पे। 1 अक्टूबर से हमने ये स्टार्ट किया था। हम लोग पहले अक्टूबर मंथ का पीएनएल चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे डेट देखते जाइएगा, मैं यहाँ पे पीएनएल काउंट करता हूँ। तो यहाँ पे हमको 30 अक्टूबर तक पीएनएल काउंट करना है, तो यहाँ तक ओके। तो पूरे अक्टूबर मंथ में अपना पीएनएल कितना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सम लिखा है -1976, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 के लॉस में है हम लोग अक्टूबर मंथ में। इसमें ब्रोकरेज चार्जेस ऐड नहीं हुए हैं, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेड की एक्यूरेसी ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ट्रेड का जो पीएनएल है वो आपको शो होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 का लॉस था। आप सबको पता होगा कि अक्टूबर मंथ में हमने जब स्टार्ट किया था तो उसी वक्त हमारी लूजिंग स्ट्रीक आई थी, ये सारे आप देख सकते हो पूरा रेड है। तो उसके बाद दिवाली आ रही थी तो मैंने ब्रेक लिया था 15 दिनों के लिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 15 अक्टूबर से डायरेक्ट हमने 29 अक्टूबर को ट्रेड किया था एंड मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया था। अपनी चैनल पे आप आएंगे
तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, डे 7 तक मैंने ट्रेड किया, उसके बाद जो लूजिंग स्ट्रीक चालू थी बैक टू बैक, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था एंड ये वीडियो अपलोड किया था, आई क्विट ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे इसी वजह से। उसके बाद हमने फ्रेश स्टार्ट किया था 29 ऑफ अक्टूबर से एंड डिसिप्लिन के साथ मैंने वो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, वो आप सबको मैंने बताया है, राइट। तो अक्टूबर मंथ का जो पीएनएल है वो ऑलमोस्ट -2000 है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो उस मंथ में मैंने क्या क्या मिस्टेक की वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मिस्टेक मेंशन करके रखा है, तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो अक्टूबर मंथ में ऑल ओवर पीएनएल हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे -2000 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अक्टूबर 25 को कितनी मेजर मिस्टेक्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट है कि मैंने सेटअप के स्टॉप लॉस तक वेट नहीं किया, डोंट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस, वो 3 बार मैंने मिस्टेक किया है। उसके बाद स्कैल्पिंग किया है एक बार, उसके बाद एंटर ऑन हाई प्राइस, मेरे सेटअप की एंट्री ना हो वहां पे भी मैंने एंटर किया है, वो 2 बार मैंने किया है, राइट। एंड रैंडम ट्रेड्स मैंने 5 बार किया है। तो ये मेरी मेजर मिस्टेक है पूरे अक्टूबर मंथ में, इसलिए मैंने इसको रेड किया है। तो 5 बार मैंने रैंडम ट्रेडिंग किया है। फिर एग्रेसिव ट्रेड टू रिकवर लॉस, तो लॉस रिकवर करने के लिए मैंने एग्रेशन में आके ट्रेड्स पंच आउट किए हैं, उसका काउंट है 4, यानी कि 4 बार मैंने ये गलती रिपीट करी है। फिर मैंने लिखा है डू नॉट वेट फॉर टारगेट, तो एक बार मैंने टारगेट के लिए वेट नहीं किया था, जो कि जायज है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैंने लिखा है मिस्टेक में ओवर ट्रेड एंड ब्रैकेट में लिखा है मोर देन 2 ट्रेड्स और डेली रिस्क लिमिट। तो यहाँ पे मैंने अपनी डेली रिस्क लिमिट 1000 थी, उससे ज्यादा का लॉस कितने दिन लिया है, 4 दिन लिया है। तो पूरे मंथ में मैंने 4 बार ओवर ट्रेडिंग की है कि अपने डेली रिस्क लिमिट से ज्यादा लॉस लिया है, राइट। तो ये मिस्टेक मुझे कैसे पता चली, मैंने जब यहाँ पे ट्रेडिंग जनरल बनाई तब मुझे पता चली, मैंने ये मिस्टेक को एनालाइज किया एंड एनालाइज करके हम लोग आज यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ट्रेडिंग जनरल बनाना चाहिए कि आपको भी अपनी मिस्टेक का पता चले एंड ये मिस्टेक आप बार बार रिपीट ना करो, उसके लिए ये ट्रेडिंग जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो अगेन हम लोग वापिस आ जाते हैं। अक्टूबर में आप देख सकते हो मेजर मिस्टेक हमने रैंडम ट्रेडिंग किया है, अपने सेटअप के बिना ट्रेड किया है, उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रैंडम ट्रेडिंग यहाँ पे मेंशन भी किया है, राइट। तो स्ट्रेटेजी में मैंने लिखा है रैंडम, ये सारे रैंडम ट्रेड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टू बैक कितने सारे लॉसेस हुए हैं मुझे। फिर उसके बाद सेकेंड मेजर मिस्टेक क्या है, एग्रेसिव ट्रेड टू रिकवर लॉस। लॉस रिकवर करने के चक्कर में मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, एग्रेशन में आके ट्रेड कर देता हूँ, बिना सेटअप के ट्रेड करता हूँ, ऐसा मैंने 4 बार किया है, राइट। तो ओवर ट्रेड एंड एग्रेशन वाला पॉइंट सेम ही है, लेकिन मिस्टेक है तो लिखना जरूरी है, राइट। उसके बाद डोंट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस, ये भी मैंने बहुत बार किया है, 3 बार किया है यहाँ पे। तो हमारा अक्टूबर मंथ का पीएनएल कितना है, -1976। तो यहाँ पे -2000 मैंने अप्रोक्स लिख दिया है, इसमें अपना ब्रोकरेज एंड चार्जेस ऐड होगा, राइट। फिर हम लोग देखते हैं नवंबर 25 में। तो नवंबर 25 में मैंने क्या मिस्टेक किया है, नवंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, 3rd ऑफ नवंबर, उसका पीएनएल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे डेट्स देखते जाइएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट कौन सा ट्रेड किया है नवंबर में, 28 ऑफ नवंबर को लास्ट ट्रेड किया है। तो यहाँ पे आप लोग सम चेक कर सकते हो, पॉजिटिव है 2381, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +2381। तो नवंबर मंथ में मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, डोंट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस। 4 बार मैंने अपने सेटअप के स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है एंड ये मेरा टारगेट है। जब भी एंट्री लेते मार्केट यहाँ पे ऐसा ऐसा चलता है एंड जब भी मेरे स्टॉप लॉस के पास आता है तो मैं सेटअप का स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं अपने ट्रेड को कट कर देता हूँ, राइट। तो ये मिस्टेक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा सेटअप का स्टॉप लॉस जो है ये वाला, वो मैं नहीं ले रहा हूँ एंड बीच में से एग्जिट कर रहा हूँ। तो ये नवंबर मंथ में 4 बार किया मैंने एंड अक्टूबर में भी मैंने 3 बार किया था। तो ये बहुत ही मेजर मिस्टेक रही है मेरी कि मैं सेटअप के स्टॉप लॉस का वेट नहीं करता हूँ। देन उसके बाद क्या है,
नवंबर में एक नई मिस्टेक मैंने स्टार्ट कर दी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना एक अच्छी आदत भी है एंड एक बुरी आदत भी है, लेकिन मेरे केस में ज्यादातर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने मुझे लॉस ही दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे सेटअप से मैं अगर यहाँ पे एंट्री होती है एंड यहाँ पे मेरा सेटअप का स्टॉप लॉस होता है एंड यहाँ पे 1:2 का टारगेट होता है, तो यहाँ से मेरी एंट्री हुई, मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मुझे 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। देन मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ला देता हूँ, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके मेरा 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट अचीव करवाता है, राइट। तो यहाँ पे गलती मैंने की कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया, मैंने प्रॉपर सेटअप का स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया, उसकी वजह से मुझे मेरा ये टारगेट था वो टारगेट नहीं मिला, ऊपर से मैंने इतना लॉस बुक करके रहा, राइट। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मेरे लिए काम नहीं करता है, इसलिए मैंने ये मिस्टेक में काउंट किया है। तो नवंबर मंथ में मैंने 2 बार ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया है। उसके बाद मैंने रैंडम ट्रेड्स किया है। कितने रैंडम ट्रेड्स किए हैं? 3 रैंडम ट्रेड्स किया है, राइट। तो अक्टूबर में हमने 5 रैंडम ट्रेड्स किया था, नवंबर में 3 रैंडम ट्रेड्स, यानी कि इसमें अभी इंप्रूवमेंट्स है। ओके, फिर क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड हमने ट्रेड कितनी बार किया है? 1 बार ट्रेड किया है। ओके, फिर क्या है, ओवर ट्रेड। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि डेली रिस्क लिमिट से ज्यादा लॉस कितनी बार लिया है, मैंने 2 बार लिया है। अक्टूबर में मैंने 4 बार लिया था, नवंबर में मैंने वो इम्प्रूव करके 2 बार करवाया एंड उसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। 2300 का प्रॉफिट में भी हमने नवंबर मंथ को क्लोज किया है। अभी हम लोग बात करते हैं दिसंबर 25 का। तो अगेन हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे आप डेट चेक करते रहना, मैं PNL काउंट कर देता हूँ। दिसंबर, ओके, 31st ऑफ दिसंबर, ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, दिसंबर मंथ। ओके, तो उसका PNL आप यहाँ पे देख सकते हो, 4000 सम है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4000, तो यहाँ पे मैंने 4000 प्लस लिख दिया है, राइट। तो दिसंबर मंथ में मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारी मिस्टेक की है मैंने। यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड। 3 बार मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। उसके बाद विदाउट सेटअप एंट्री, तो सेटअप की एंट्री ना हो उसमें भी मैंने ट्रेड किया है, ऐसे 2 दिन ट्रेड्स किया है मैंने। फिर क्या है, डोंट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस। तो ये जो मिस्टेक है वो मेरी चलती आ रही है अभी तक। 4 बार मैंने अपने स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अक्टूबर में भी मैंने ये मिस्टेक किया है, नवंबर में भी किया है, दिसंबर में भी किया है कि मैंने स्टॉप लॉस तक वेट नहीं किया। इसमें भी 4 बार मैंने ये मिस्टेक रिपीट किया है, राइट। फिर यहाँ पे क्या है, डू नॉट वेट फॉर टारगेट। मैं टारगेट के लिए वेट नहीं करता था, वो भी मैंने 2 बार किया है कि टारगेट यहाँ पे होता है तो मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाता था, राइट। तो ये भी मेरी मिस्टेक है, तो वो भी मैंने काउंट किया है, 2 बार ऐसा किया है दिसंबर मंथ में। फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, वो सिर्फ एक ही बार किया है दिसंबर मंथ में। उसका इफेक्ट आप यहाँ पे प्रॉफिट पे देख सकते हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में नहीं लेता हूँ तो मुझे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे राइड करने को मिलता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही बार लिया है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 बार लिया था, तो यहाँ पे मेरी इंप्रूवमेंट्स है। दिसंबर में रैंडम ट्रेडिंग्स भी ज्यादा किया है, 5 बार रैंडम ट्रेड किया है। तो दिसंबर मंथ की मेजर मिस्टेक अपना क्या है, रैंडम ट्रेड्स। ओके, फिर मैंने फोमो में आके ट्रेड किया है, कितनी बार, 2 बार ट्रेड किया है फोमो में आके। फोमो का मतलब आप सबको पता होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्राइस ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, मेरी एंट्री यहाँ पे है तो मैं वहां तक वेट नहीं करता हूँ, हाई प्राइस पे बाय कर लेता हूँ एंड ये प्रॉफिट में मिस ना कर दूं तो मैं यहाँ पे रैंडम ट्रेड कर देता हूँ। प्रॉफिट छूट जाने के चक्कर में मैं फोमो ट्रेडिंग कर देता हूँ, ऐसा मैंने 2 बार किया है। एंड ओवर ट्रेड कितनी बार किया है, वो भी 2 बार किया है, राइट। फिर भी हम लोग ऑल ओवर 4000 के प्रॉफिट में है, ऐसा क्यों? तो वो हम लोग अपने चैनल पे समझते हैं। दिसंबर मंथ का स्टार्टिंग देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टू बैक लॉसेस है। 3 तारीख तक 4000 का लॉस स्टार्टिंग में ही हो गया था, राइट। उसके बाद छोटा सा प्रॉफिट, उसके बाद फिर से लॉस। लेकिन यहाँ पे आप देखना, जब भी मैंने प्रॉफिट लिया है, ये देखो ऑलमोस्ट 2000, फिर ये 60 रुपीज, ये हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 23,000 का प्रॉफिट, फिर 693 का प्रॉफिट। उसके बाद ये देखो बैक टू बैक प्रॉफिट्स है, 1200 का प्रॉफिट, 1700, 700, ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट, राइट। तो दिसंबर मंथ में मैंने लॉस बहुत ही छोटे लिए हैं। स्टार्टिंग में ये एक लॉस फेस आ गया था,
जो कि 4000 का था, उसमें मैंने 1300 का लॉस लिया है। उसके बाद सारे लॉस जो है वो छोटे छोटे स्मॉल लॉसेस है। रैंडम ट्रेडिंग किया है, उसमें भी मैंने स्मॉल लॉसेस ही लिए है। 400, 250, 720, 500 ऐसे स्मॉल लॉसेस लिए हैं। एंड यहाँ पे प्रॉफिट्स भी मैंने डिसेंट लिए हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अपना 4000 का प्रॉफिट हो गया दिसंबर मंथ में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉस नहीं होता है, लॉस सबका होता है, लेकिन आपको ध्यान रख के ट्रेडिंग करना है। स्मॉल लॉसेस लेना है, उसके सामने आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी लेना है। यहाँ पे मैं आपको काउंट करवाऊँ फिर से, तो दिसंबर यहाँ पे खत्म होता है 31 ऑफ दिसंबर। 4000 का प्रॉफिट है, राइट। रैंडम ट्रेडिंग भी किया है, लेकिन अभी मैंने स्मॉल लॉसेस पे फोकस किया है। पहले मैं लॉस लेता था तो ज्यादा लॉस लेता था। यहाँ पे आप देख सकते हो नवंबर मंथ का पीएनएल है 1100, 1000, 900, 800, 1300, 986। तो ये सारे बिग लॉसेस है। ओके, दिसंबर में मैंने लॉसेस को कम कर दिया एंड प्रॉफिट जो है वो ही चलने दिया, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है। 1000 का रिस्क है तो उसके सामने हमें 2000 का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम 2000 प्लस के प्रॉफिट्स है। फिर भी हम लोग प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉसेस को स्मॉल कर दिया है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग 4000 प्लस प्रॉफिट में है दिसंबर मंथ में। मिस्टेक भी मैंने बहुत सारी की है, रैंडम ट्रेड्स भी किया है, लेकिन लॉसेस स्मॉल लिए हैं, उसकी वजह से हमको यहाँ पे प्रॉफिट में बेनिफिट मिला। ओके, तो आप भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि बिग लॉसेस से आपको बचना है। अभी सब लोग क्या करते हैं, लॉस जो होता है वो बिग लेते हैं एंड प्रॉफिट की बारी आती है तब वो स्मॉल प्रॉफिट्स लेते हैं। पहले मैं भी यही कर रहा था। मुझे अभी भी याद है कि जून 2025 का जो मेरा पीएनएल है वो ऑलमोस्ट 15 के लॉस का है। तो आप देख सकते हो -15 का एक महीने में मैं लॉस लेता था। उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ग्रो किया कि नहीं वो आप सबको पता है, राइट। एक महीने में 15,000 लॉस के सामने ये सारे स्मॉल प्रॉफिट्स है, आई नो। लेकिन मैं लॉस में तो नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ, अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव कर रहा हूँ, राइट। तो अभी आप देखिएगा जनवरी मंथ में अभी हम पीएनएल काउंट करेंगे, उसमें आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जनवरी का पीएनएल काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ जनवरी से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। जनवरी की स्टार्टिंग में ही लॉस से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जनवरी एंड होते होते आप यहाँ पे चेक करते रहना। ये देखो 30 ऑफ जनवरी लास्ट डे है एंड यहाँ पे आप सम चेक कर सकते हो 8560। यस, सिर्फ जनवरी मंथ में 8560 का प्रॉफिट है, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 8560। जनवरी में फर्स्ट मिस्टेक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के मैंने 3 ट्रेड्स करे हैं। उसके बाद डोंट वेट फॉर 1:3 टारगेट। तो ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने जनवरी में एक गोल बनाया था, मुझे 1:2 प्लस का प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो मैं ट्राई कर रहा था अपने प्रॉफिट को राइड करने का, तो 1:3 का मैं टारगेट ले रहा था। ओके, अपना जो चैलेंज का रूल है वो 1:2 के टारगेट के लिए ही है, लेकिन जनवरी में मैं 1:3 पर एम कर रहा था। तो इसीलिए मैंने ये मिस्टेक में लिखा है कि 1:3 टारगेट के लिए मैंने कितनी बार वेट नहीं किया, 2 बार वेट नहीं किया, राइट। तो ये भी मैंने मिस्टेक में कंसीडर किया है। 1:2 का टारगेट ही अपना मेन टारगेट है, लेकिन जब तक आप प्रॉफिट को राइड नहीं करेंगे आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो 1:3 के टारगेट के लिए मैंने 2 बार वेट नहीं किया। उसके बाद क्या लिखा है, डोंट वेट फॉर सेटअप एसएल। ये मिस्टेक तो हर मंथ आती ही है, जो कि जनवरी में मैंने बहुत ही कम किया है। एक ही बार मैंने सेटअप के स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, राइट। फिर क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 2 बार मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली मिस्टेक है, वो अभी एवरेज चल रही है जनवरी में भी। फिर क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड। 2 बार मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड किया है, ओके। फिर क्या है, रैंडम ट्रेड्स, 3 रैंडम ट्रेड्स किया है। तो जनवरी में भी मैंने ये मिस्टेक बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ, राइट। उसके बाद ओवर ट्रेड कितने दिन किया है मैंने, 3 दिन तक ओवर ट्रेड किया है, अपनी डेली रिस्क लिमिट से ज्यादा का यहाँ पे रिस्क लिया है। ऐसे 3 दिन है, राइट। तो इतनी सारी मिस्टेक मैंने जनवरी में की है, फिर भी मैं 8500 के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप चेक करना कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैं 1:3 टारगेट के लिए एम करता था, राइट। तो जनवरी में मैंने
2000 प्लस प्रॉफिट लेने का ट्राई किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलेक्टेड एरिया है, उसमें आप प्रॉफिट वाला दिन आप देखना 2100 का प्रॉफिट, 2300 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट, 2100 का प्रॉफिट, 3100 का प्रॉफिट, इसमें भी 3100 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बिग प्रॉफिट्स ले रहा हूँ, मैं प्रॉफिट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए इतनी सारी गलतियों के बावजूद मैं 8500 के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, अपना जो प्रॉफिट हो रहा है उसको होल्ड करके ऊपर ले गया। मैं मिस्टेक तो वही कर रहा हूँ जो मैं प्रीवियस मंथ्स में करते आ रहा हूँ, राइट। लेकिन चेंज मैंने क्या किया, अपने प्रॉफिट को चेंज किया। प्रॉफिट जब लेने की बारी आई तब बिग प्रॉफिट्स लिया, राइट। तो मेरी मिस्टेक है वो तो चलती आ रही है, लेकिन मैं प्रॉफिट जब इंक्रीज करता हूँ तो मेरे मंथली प्रॉफिट के क्या इफेक्ट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स लेने का। तो उसमें आप रैंडम ट्रेडिंग भी करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे रिकवर हो जाता है, राइट। आप 2000 3000 का प्रॉफिट लेते हो तो उसके सामने आपके 2-3 दिनों का लॉस जो है वो एक दिन में रिकवर हो जाता है, एक ट्रेड में रिकवर हो जाता है। ऑल ओवर मंथ यहाँ पे आप चेक करेंगे तो दिसंबर मंथ से डबल प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया है। सिंपल रीजन है कि मैंने बिग प्रॉफिट को एम किया इसीलिए। तो अभी आप बताइए कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग ट्रेडिंग करें तो हम भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ है वो फेब्रुआरी का मंथ है, जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही दिन प्रॉफिट किया है गाइस। फेब्रुआरी एंड मार्च महीने में मेरे कैपिटल में बहुत ही ज्यादा ड्रॉडाउन आया है। फर्स्ट हम लोग फेब्रुआरी मंथ का पीएनएल काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड 26 ऑफ फेब्रुआरी यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पे आप सम देख सकते हो -4790, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 का लॉस है फेब्रुआरी में, -4790। तो गाइस फेब्रुआरी मंथ में ऐसा मैंने क्या किया कि मेरा इतना ड्रॉ डाउन आ गया। हम लोग अच्छे प्रॉफिट में चल रहे थे एंड फेब्रुआरी मंथ में 5000 का लॉस हो गया। ऐसा क्यों वो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे फेब्रुआरी मंथ में सिर्फ 2 ही दिन मैंने प्रॉफिट किया है। उसमें ये प्रॉफिट 2100 का है एंड ये 1300 का प्रॉफिट है। बाकी के सारे यहाँ पे लॉसेस है। तो उसमें मैंने क्या मिस्टेक किया है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है रैंडम ट्रेड्स। तो मैंने 2 बार रैंडम ट्रेडिंग किया है। फिर ये मिस्टेक तो आप सबको पता है, हर महीने में मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस। 2 बार किया है मैंने। फिर है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फेब्रुआरी मंथ में मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही लिए हैं, 3 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिए हैं। फिर नेक्स्ट मिस्टेक मैंने क्या किया है, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड। कंफर्मेशन के बिना मैंने ट्रेड कर दिया है 3 बार। तो मैं क्या करता था कि रनिंग कैंडल में एंटर कर जाता था तो सिंगल कैंडल में अपना स्टॉप लॉस लग जाता था, राइट। तो मैं कोई भी इंगल्फिंग कैंडल या फिर कोई अदर कैंडल फॉर्मेशन का वेट नहीं करता था कि जहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिले उसके बाद मैं एंट्री करूँ। मैं डायरेक्टली एंटर कर जाता था तो उसमें मेरा लॉस हो गया। ऐसा मैंने 3 बार किया है। फिर ओवर ट्रेड कितने दिन किया है, वो एक ही दिन किया है, तो वो हमारा इम्प्रूव हो रहा है। ओके। तो मेजर मिस्टेक फेब्रुआरी में कौन सी है कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया है एंड विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड्स किया है, राइट। अदर मंथ्स में जितनी सारी मैंने मिस्टेक की है उससे तो कम मैंने फेब्रुआरी में की है, फिर भी मेरा इतना लॉस हो गया। ऐसा क्यों? मैं जो सेटअप पे ट्रेड करता हूँ उसमें लूजिंग स्ट्रीक आ गई थी। उसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक सेटअप पे ट्रेड करते हो तो आप देखना कि 12 मंथ्स में ऐसे 2-3 मंथ्स ऐसे आते हैं कि जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है, उसमें आपको शांत रहना है। ये जो 2-3 मंथ है उसमें से एक मेरा ये फेब्रुआरी का मंथ था जिसमें मेरा सेटअप नहीं चल रहा था, राइट। उसमें भी मैं इतनी सारी मिस्टेक कर रहा था तो वो सारा मिला के मेरा इतना लॉस कर गया फेब्रुआरी मंथ में। ओके। तो इसीलिए एक तो सेटअप का लूजिंग स्ट्रीक प्लस मेरी जो खुद की मिस्टेक है उसका लॉस, दोनों लॉस मिला के मेरा इतना लॉस हो गया था फेब्रुआरी मंथ में, राइट। एंड इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी ऐड करना है तो ऑलमोस्ट आप 6000 का लॉस इसमें बोल सकते हो। फिर हम लोग अभी चलते हैं मार्च पे। मार्च का पीएनएल हम लोग काउंट कर लेते हैं। मार्च में ऐसा कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 2 ऑफ मार्च से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था एंड लास्ट 19 ऑफ मार्च को ट्रेड खत्म किया एंड यहाँ पे सम देख सकते हो -29, यानी कि
कॉस्ट टू कॉस्ट ही है मार्च में। तो मार्च की मिस्टेक क्या है मेरी? डोंट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस, 3 बार मैंने ऐसा किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 3 बार लिया। फोमो की वजह से मैंने एक ट्रेड किया एंड ओवर ट्रेड तो मैंने मार्च में कोई भी नहीं किया है, राइट? क्योंकि मुझे पता था मेरे सेटअप का ड्रॉडाउन अभी चल रहा है, इसीलिए मैं ट्रेड को अवॉइड ही करता था। एंड इतने दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी कि मैं अपने कैपिटल को सेव करना चाहता था, राइट? एंड जिस दिन आपको कंफर्मेशन ना लगे, आपका सेटअप नहीं बनता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्च में भी मैंने ये मिस्टेक अगेन रिपीट किया है कि मैं सेटअप के स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करता था। तो गाइस हमने यहाँ पे अक्टूबर से लेके मार्च तक का टोटल पीएनएल काउंट कर लिया है। यहाँ पे अक्टूबर में -2000 का हमारा लॉस था। नवंबर में हम लोग प्रॉफिट में आ चुके थे। दिसंबर में उससे डबल का प्रॉफिट हुआ। जनवरी में दिसंबर से डबल प्रॉफिट हुआ। लेकिन फरवरी में अपना ड्रॉडाउन स्टार्ट हुआ एंड अपना लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से 4700 एंड प्लस ब्रोकरेज काउंट करेंगे तो 6K का लॉस फरवरी में हो गया एंड मार्च हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ है, राइट? तो गाइज ये हमने मंथ वाइज कैलकुलेट कर लिया। अभी मैं अपना 1 लॉट निफ्टी ट्रेडिंग चैलेंज था उसका ओवरऑल पीएनएल दिखाऊं उसके पहले मैं गूगल जेमिनाई से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक ट्रेडर एक महीने में रियलिस्टिक कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है? तो यहाँ पे मैंने जेमिनाई से पूछा व्हाट इज एवरेज रियलिस्टिक रिटर्न कैन ट्रेडर कैन एक्सपेक्ट इन 1 मंथ। तो जेमिनाई हमें आंसर दे रहा है इफ यू स्पेंड एनी टाइम ऑन सोशल मीडिया यू माइट थिंक 10%, 20% और इवन डबलिंग योर अकाउंट एवरी मंथ इज नॉर्मल। द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग इज फार मोर ग्राउंडेड। यहाँ पे एआई खुद बोल रहा है, आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो कि मैंने अकाउंट डबल कर लिया, एक दिन में 1 लाख प्रॉफिट बना लिया, वो सब दिखाने की बात होती है। वो बैकग्राउंड में उसके कितने लॉसेस हो रहे हैं वो आपको नहीं दिखा था, राइट? तो यहाँ पे जेमिनाई ने एक बेस्ट आंसर दिया है रियलिस्टिक रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडर लोग। तो यहाँ पे उसने लिखा है 1% से लेके 3% पर मंथ। तो अपने कैपिटल का 1% से लेके 3% तक एक रियलिस्टिक रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट जेमिनाई ने यहाँ पे बिगिनर का स्लॉट डाला है। उसमें बिगिनर कितना रिटर्न बना सकता है? तो लूजिंग कैपिटल टू ब्रेक इवन। तो जो बिगिनर ट्रेडर लोग हैं वो या तो फिर लॉस में होते हैं या तो फिर ब्रेक इवन पे रहते हैं, राइट? तो ये बिगिनर का डेटा है क्योंकि 80 से 90% ऑफ ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, ओके? तो मैं भी एक बिगिनर की कैटेगरी में ही आता हूँ, राइट? मैंने भी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके बहुत कुछ सीखा है, उसके बाद हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं, राइट? तो मैं भी पहले लॉस में था, उसके बाद ब्रेक इवन पे आया एंड अभी आज हम लोग प्रॉफिट में हैं। फिर नेक्स्ट जेमिनाई ने क्या लिखा है कि जो कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेडर है वो 1% से लेके 3% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जब 3% पर मंथ का टारगेट रखते हैं तो हमको अपना कैपिटल क्यों डबल करना है? तो ये सारी बस दिखावे की चीजें होती है, उसमें आप सबको ट्रैप नहीं होना है। द ट्रेड मसल में मैं आपको ट्रेडिंग की रियलिटी दिखाता हूँ, ट्रेडिंग में लॉसेस भी दिखाता हूँ एंड मेरी खुद की लर्निंग्स भी आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक मंथ में हम कैपिटल डबल नहीं कर सकते, हम लोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एवरी मंथ वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर लोग 3% का टारगेट रखते हैं तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, राइट? देन थर्ड क्या लिखा है जेमिनाई ने? हाई रिस्क एंड स्मॉल अकाउंट ट्रेडर। तो ये कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। अपना कैपिटल 15,000 का है, उस पे हम लोग 1,000 का डेली रिस्क रखते हैं। वो अराउंड 6 या 7% के आसपास आता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो एक ट्रेड में हम लोग 6.5% का रिस्क लेते हैं जो कि है हाई रिस्क बोल सकते हैं इसको हम। एंड कई बार 1,000 प्लस का भी हम लोग रिस्क ले लेते हैं। कौन ले सकता है? जो स्मॉल अकाउंट से ट्रेड करता है। 1 करोड़ से जो ट्रेड करता है उसका 6% 6 लाख होता है, तो वो लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते। उसकी कैटेगरी में कितना रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 से 10% तक। तो जेमिनाई के हिसाब से जो हाई रिस्क वाला ट्रेडर है उसमें भी मैक्स 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो हम लोग कैपिटल डबल करने का कैसे सोच सकते हैं? अभी आपको सोशल मीडिया से हटके एक रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि एक महीने में मैक्स टू मैक्स आप 10% रिटर्न जनरेट कर सकते हो, वो बेटर देन इनफ है। एंड प्रोफेशनल ट्रेडर तो 3% का ही टारगेट रखते हैं, राइट? तो ये एक हार्श रियलिटी है जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट? तो चलिए, आप सबको जिसका वेट था वो पीएनएल अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साइड में यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन है
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 8,148 रुपीज का प्रॉफिट हमने निकाला है इस ट्रेडिंग चैलेंज से। ये कितना परसेंट होता है? 8148। तो ये 54% का रिटर्न है गाइस। अपना कैपिटल 15,000 का था, 15,000, उसके सामने 8,000 का प्रॉफिट हमको मिला है, जो कि है 54% ROI। तो अगर हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी को काउंट करें 3% पर मंथ, तो हमने 6 महीने ट्रेडिंग किया है, तो 18% का रिटर्न आना चाहिए। उसके सामने हमने 54% का ROI जनरेट किया है। एंड अगर हम लोग ये कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट करें 10% पर मंथ, तो 10 इंटू 6 मंथ, एवरी मंथ कभी भी 10% रिटर्न नहीं निकलता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो 60% का ROI होना चाहिए। एंड हमारा यहाँ पे आ रहा है 54% का ROI। तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अक्टूबर मंथ में हमारा जो ये लूजिंग स्ट्रीक चला था, उसके बाद मैंने 15 दिन का गैप लिया था, राइट। एंड उसके बाद अगेन मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, एक फ्रेश स्टार्ट किया था, तो वो मैंने अलग काउंट किया है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 अक्टूबर से हमने ये ट्रेडिंग काउंट किया है। ओके, तो अगर हम 29 से हम लोग ये ट्रेडिंग काउंट करते हैं, तो उसमें हमारा PNL कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 14,189 का प्रॉफिट हमने जनरेट किया है, यानी कि ऑलमोस्ट हमने अपना कैपिटल डबल कर लिया है, राइट। तो आपके लिए ये अमाउंट बहुत ही स्मॉल हो सकता है, आई टोटली एग्री, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है। गूगल जेमिनाई भी एक मैक्स 10% पर मंथ बोल रहा है, वो भी हाई रिस्क के समय, राइट। प्रोफेशनल ट्रेडर तो 3% पर मंथ ही निकालते हैं, उसके कंपैरिजन में तो हमने बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट किया है। इतनी सारी मिस्टेक की है, उसके बावजूद भी मैंने इतना रिटर्न जनरेट किया है। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोग 5,000 या 6,000 आपको जो निकालना है वो ब्रोकरेज एंड चार्जेस का निकाल सकते हैं, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। ऑल ओवर हम यहाँ पे PNL काउंट करें तो 10,000 या फिर 9,000 आप लोग रख सकते हो कि नेट PNL ब्रोकरेज चार्जेस हटा के मेरा 8 से 9,000 का प्रॉफिट बना है। ये प्रॉफिट आपको भले ही छोटा लगेगा, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है, वो आपको एक्सेप्ट करनी है। मैंने जून 2025 में पूरा कैपिटल वाइप आउट किया था, 15,000 का लॉस किया था। उसके हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मेरा ग्रोथ हुआ है कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताइए, राइट। तो ये चैलेंज लेके मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है ट्रेडिंग में। एंड यहाँ पे भी मेरी बहुत सारी मिस्टेक है जो अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको भी मैं सॉल्व करूंगा, तो ये नंबर आपको बहुत ही बड़ा दिखेगा। कैसे, वो भी मैं आज इस वीडियो में प्रूव करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग मंथली PNL देखेंगे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मंथली मिस्टेक्स एंड लर्निंग्स है, वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद ऑल ओवर टोटल PNL ऑफ चैलेंज है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि माय सेटअप एक्यूरेसी, कि मेरी सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है अगर मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। तो उसका क्या मतलब है, अपने ट्रेडिंग चैनल पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने रिमार्क्स में लिखा है कि अगर मैं प्रॉपर सेटअप का स्टॉप लॉस फॉलो करता तो यहाँ पे मैं कितने पॉइंट्स ग्रैब कर सकता था। रिमार्क्स में लिखा है सेटअप टारगेट डन 29 पॉइंट्स। ओके, तो उस ट्रेड में मैंने क्या लिया है, 86 रुपीज का ही प्रॉफिट लिया है, राइट। उसमें मैंने मिस्टेक क्या लिखा है, डू नॉट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस बिकॉज 1:1 टारगेट अचीव्ड। तो यहाँ पे मैंने सेटअप के स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये गलती किसकी है, मेरी है, राइट, कि मैंने सेटअप का स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया। मेरा सेटअप सही होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे 86 रुपीज का ही प्रॉफिट बुक किया है। अगर मैं सेटअप को फॉलो करता तो यहाँ पे मुझे 29 पॉइंट्स मिलते, राइट। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स वाले टैब में 29 पॉइंट्स कर देता हूँ, तो अपना प्रॉफिट इतना हो जाता। एंड मैंने कितना बुक किया है, सिर्फ 86 रुपीज। ओके, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये रिमार्क्स में मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर मैं सेटअप को फॉलो करता तो मुझे कितना टारगेट मिलता, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। मैंने जहाँ पे खुद से ट्रेड को कैंसिल किया है वो ना करके मैं सेटअप को फॉलो करता, तो उसमें हमारा PNL क्या होता वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 29 पॉइंट्स हमको मिलते, तो यहाँ पे मैं पॉइंट के टेबल को चेंज करके 29 कर देता हूँ। ऐसे सारे रिमार्क्स यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ एंड ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा।
तो गाइज यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी ये मैंने लिखा है रिमार्क्स में कि मेरा सेटअप स्टॉप लॉस नहीं लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप स्टॉप लॉस नॉट हंट एंड इट गिव्स 1:3 टारगेट। 38 पॉइंट का टारगेट मिला है, इसमें 21 पॉइंट का मिला है, 31 पॉइंट का मिला है, 34 पॉइंट्स, यहाँ पे 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिला है, यहाँ पे 27 पॉइंट्स, यहाँ पे 32 पॉइंट्स, उसके बाद 50 पॉइंट्स, यहाँ पे 45 पॉइंट्स, यहाँ पे 15 पॉइंट्स, यहाँ पे 2000 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे टारगेट मिला है। लेकिन मैं यहाँ पे 51 पॉइंट का जो टारगेट था वहां पे निकल जाता, तो मैंने यहाँ पे 51 पॉइंट ही कंसीडर किया है। 200 प्लस पॉइंट तक मैं वेट नहीं करता, तो मैंने जेन्युइनली जो टारगेट था वही पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं एंड यहाँ पे पॉइंट्स मैंने चेंज कर दिया है कि जिसमें मैंने स्मॉल प्रॉफिट लिया या फिर स्टॉप लॉस के पहले निकल गया, वो सेटअप को अगर मैं फॉलो करता तो मेरे पीएनएल पे क्या चेंजेस आता। मेरी जो गलतियां हैं वो मैं एज इट इज रहने देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने रैंडम ट्रेड किया है, उसमें भी मेरी मिस्टेक वैसी ही है। सिर्फ मैंने क्या किया कि मैंने खुद से ट्रेड को कट किया है, वही मिस्टेक को मैंने सुधारा है। बाकी सारी मिस्टेक यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एज इट इज ही रखा है। तो उससे अपने पीएनएल पे क्या चेंजेस आएगा वो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, तो रेडी रहिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखो 39,000 का प्रॉफिट होता गाइस सिर्फ 15,000 कैपिटल से, अगर मैं मेरे सेटअप को फॉलो करता तो गाइस ये पावर होती है अपने सेटअप को फॉलो करने की। ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलता है, उसमें आपकी साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। यहाँ पे अगर मैं मेरी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके मैं सिर्फ रोबोट की तरह, एक एल्गो की तरह मैं सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो करता, तो मैं 15,000 कैपिटल से इतना रिटर्न जनरेट कर पाता, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है गाइस। 15,000 कैपिटल से इतना रिटर्न बनाना बहुत ही अच्छा होता है, राइट। अगर मैं एक एल्गो की तरह, रोबोट की तरह अपने सेटअप पे स्ट्रिक्ट रहता, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट पे स्ट्रिक्ट रहता, तो मैं आज इतना प्रॉफिट बनाता। लेकिन मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैंने टोटली मेरी मिस्टेक को कैंसिल नहीं किया है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है। तो अगर मैं अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करता हूँ तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नंबर दिखा के मैं आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी दिखा रहा हूँ अपनी। अगर मैं अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करूँ तो मैं इतना रिटर्न निकाल सकता हूँ। आपको ये नंबर कंसीडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं बोलता हूँ कि आप ये नंबर कंसीडर करें, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो रेड आपको ज्यादा दिखेंगे, यानी कि इतने सारे लॉसेस के बावजूद अगर आप सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो करते हो तो भी आप इतना अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। तो ट्रेडिंग में सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस लेके नहीं बैठ जाना है, आपको अपनी साइकोलॉजी पे भी वर्क करना है। मैं भी अपनी साइकोलॉजी पे वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारे नंबर आपके लिए छोटे होंगे या बड़े वो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रेडिंग की ये हार्श रियलिटी है एंड ये आपको एक्सेप्ट करना है। मैं भी बहुत सारी गलतियां करता हूँ, मैं भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ सब कुछ शेयर किया है एंड ये मेरा एनालाइज किया हुआ डेटा है, मेरी मिस्टेक्स है, राइट। ये सारी मिस्टेक मैं धीरे धीरे करके ओवरकम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया कि नेक्स्ट चैलेंज का ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट चैलेंज में क्या रहेगा, एवरी मंथ हम लोग नया ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करेंगे, राइट। उसमें जिस दिन मार्केट ओपन होगा एंड उस दिन हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, वो दिन को भी हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, राइट। एंड अभी हमने जो ये रिटर्न देखा कि मैं अगर अपने सेटअप को फॉलो करता तो ये रिटर्न मैं जनरेट कर सकता था, तो हम लोग ट्राई करेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो फिर अपना सेटअप का टारगेट लेंगे। बीच में से मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट ट्रेडिंग से ये रूल मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहता हूँ। आई नो कि थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में ये मुझसे फॉलो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मुझे याद करवाना है कि हमने एक नया रूल बनाया है, या तो स्टॉप लॉस या तो फिर टारगेट। एंड एवरी मंथ मैं आपको अपने पीएनएल की अपडेट देता रहूंगा, राइट। तो ये सारी लर्निंग्स है मेरे ये 6 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज की। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं अपनी ट्रेडिंग लर्निंग्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने डीप लर्निंग वीडियो बनाया ये वाला। एंड मैंने आपको दिखाया कि अगर हम लोग अपने डिसिप्लिन एंड रूल को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोग तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, लेकिन
और भी हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी है। अभी आप सबको मुझे सपोर्ट करना है एंड मेरे साथ बने रहना है एंड आप लोग इतना प्यार करते हो, सो थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड जिस दिन मैं ये सारे रूल ब्रेक करूँ उस दिन आप सबको मुझे कमेंट में ये रूल याद करवाना है कि आपको स्टॉप लॉस या तो फिर टारगेट लेना है। हम लोग ये जो मेजर मिस्टेक है वो अभी ओवरकम करना स्टार्ट करेंगे। ट्रेलिंग एसएल हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, सेटअप के स्टॉप लॉस का परफेक्ट वेट करना है, राइट। ये दो मेजर मिस्टेक है मेरी। एंड रैंडम ट्रेड भी मैं करता हूँ तो वो भी आपको मुझे बताना है, राइट। तो आई होप गाइस आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। पूरी वीडियो में से आपको क्या अच्छी बात लगी वो मुझे बताइए कमेंट में एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं द ट्रेड मसल आपके साथ ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी बनाए रखूंगा। तो मिलते हैं एक फ्रेश स्टार्ट वीडियो में, एक न्यू फ्रेश चैलेंज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर।